नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus 7T और OnePlus 8 के बारे में। OnePlus 8 Pro के नहीं, OnePlus 8 के बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको 6 से 7 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने चाहिए OnePlus 8 पर, या फिर अभी भी OnePlus 7T आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगा। बाय द वे, OnePlus सीरीज के प्राइसेस अनाउंस हो चुके हैं। OnePlus 8 शुरू होता है 41,999 से और OnePlस 8 Pro शुरू होता है 54,999 से। OnePlus के जो बुलेट वायरलेस जी ईयरफोन्स हैं, ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हैं, नहीं ट्रूली वायरलेस नहीं है, वायरलेस ईयरफोन्स, तो उनकी प्राइसिंग है 2,000 रुपए। खैर, अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ और यहाँ पे हम एक मिस्टर फोन स्टाइल इन डेप्थ कंपैरिजन तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, इस वीडियो से आपको डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको कंसिडर करना चाहिए। बाय द वे, दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश। यू कैन हेड टू आवर इंग्लिश चैनल एंड वॉच द सेम वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज, द लिंक फॉर विच विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। तो बिना किसी देरी के अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस की बात करें तो यहां OnePlus 7T और OnePlus 8 के जो डिस्प्लेस है वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ, दोनों फोन्स में आपको 6.55 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोनों में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दोनों ही फुल एचडी प्लस है, दोनों ही सुपर एमोलेड है और DCI V3 कलर गैमेट को सपोर्ट करते हैं और सारे फीचर्स सेम हैं। अब अगर हम लुक्स की बात करें तो यहाँ पे हाँ, आई एग्री कि OnePlus 8 में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन ट्रस्ट मी, कर्व डिस्प्ले सिर्फ लुक्स के मामले में अच्छा होता है, अदरवाइज यूसेज के मामले में आपको काफी ज्यादा घोर टचेस की प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप हमसे पूछे तो हम यहाँ पे OnePlus 7T का डिस्प्ले रेकमेंड करेंगे और इनफैक्ट OnePlus 7T थोड़ा सा पतला भी है कंपेयर टू OnePlus 8, तो उसे यूज करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। तो खैर, दोनों के डिस्प्लेस में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे माना कि OnePlus 8 में आपको Snapdragon 865 प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि iQOO 3 और Realme X50 Pro जैसे स्मार्टफोन्स जिनमें Snapdragon 865 प्रोसेसर है, वो बाय डिफॉल्ट गेम्स को हाई सेटिंग्स पर नहीं चलाते, आपको सेटिंग्स को चेंज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, OnePlus 7T एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें बाय डिफॉल्ट आपको हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर खेलने का ऑप्शन मिल जाता है। और ट्रस्ट मी, अगर हम रेगुलर डे टू डे यूसेज की बात करें तो यार Snapdragon 865, 855 प्लस, इन दोनों फोन्स में आपको ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, यार रैम और स्टोरेज के मामले में भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों फोन्स में। दोनों ही फोन्स में आपको UFS 3.0 स्टोरेज मिल जाती है और दोनों में ही नॉन एक्सपैंडेबल स्टोरेज दी गई है। बाय द वे, OnePlus 8 सीरीज में आपको LPDDR5 रैम नहीं मिलेगी, सेम LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी जो पिछली बार हमें OnePlus 7T और OnePlus 7T Pro में देखने को मिली थी। तो यहाँ परफॉर्मेंस के मामले में भी कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। और हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब कहेंगे कि यार OnePlus 8 Pro तो 5G को सपोर्ट करता है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब तक 5G आएगा इंडिया में तब तक OnePlus 10 या OnePlus 11 आ जाएगा। खैर, अब बढ़ते हैं हम बैटरी की तरफ और यहाँ पे 4300 mAh की बैटरी मिलती है आपको OnePlus 8 में विद 30 वॉट चार्जिंग सपोर्ट और OnePlus 7T में आपको 3800 mAh की बैटरी मिलती है विद 30 वॉट चार्जिंग। दोनों ही फोन्स में वायरलेस चार्जिंग का फीचर नहीं है। माना कि यहाँ पे बैटरी लाइफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी क्योंकि जो बैटरी कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है OnePlus 8 में, लेकिन चार्जिंग स्टैंडर्ड सेम है। और अगर आपको बेटर चार्जिंग चाहिए, फास्टर चार्जिंग चाहिए, तो आप Realme X50 Pro या फिर iQOO 3 जैसे स्मार्टफोन्स को कंसिडर कर सकते हैं। X50 Pro में आपको 65 वॉट का चार्जर मिलेगा, iQOO 3 में आपको 50 वॉट का चार्जर मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली चार्जिंग के मामले में भी हमें कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हाँ, बैटरी लाइफ थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी OnePlus 8 पर। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली ये कि दोनों ही फोन्स में आपको IP रेटिंग नहीं मिलती है। IP रेटिंग आपको OnePlus 8 Pro में मिलेगी, ऑफिशियल IP रेटिंग, लेकिन हाँ, इन दोनों ही फोन्स में आपको IP सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। अब दोस्तों बात करें कैमरा सेटअप के बारे में तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स में आपको 48 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पर OnePlus 8 से है वो ये कि कंपनी ने इस बार एक डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा दिया है। और अगर हम OnePlus 7T की बात करें तो वहां पे उस फोन के टेलीफोटो कैमरा की मदद से आप काफी कमाल की मैक्रो फोटोज खींच सकते हैं।
OnePlus 8 Pro में आपको एक टेलीफोटो कैमरा मिलता है मैक्रो फोटोज क्लिक करने के लिए, लेकिन OnePlus 8 में आपको एक डेडिकेटेड मैक्रो कैमरा मिलता है और हमें लगता है कि यहाँ पर एक टेलीफोटो कैमरा का होना ज़्यादा बेहतर होगा फॉर मैक्रो फोटोग्राफी। और कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई डोंट थिंक इमेजिंग क्वालिटी में आपको ज़्यादा कुछ फर्क दिखने वाला है। एंड अगर हम इमेजिंग क्वालिटी की बात करें तो आई डोंट थिंक यहाँ पे ज़्यादा आपको कोई डिफरेंस मिलने वाला है। ऑफकोर्स जब OnePlus 8 हमारे पास आएगा तब हम आपके लिए एक इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन लेकर आएंगे, बट एज ऑफ नाउ वी फील कि इन दोनों फोन्स की कैमरा क्वालिटी में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा और इनफैक्ट आपको बेटर मैक्रो फोटोज क्लिक करने को मिलेंगी OnePlus 7T पर। और हाँ दोस्तों, इन दोनों फोन्स में सेम सेल्फी कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX471 सेंसर के साथ। दोनों ही फोन्स में आपको सेम वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। अब मुझे पता है आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे हमें पंच होल नॉच देखने को मिलती है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच से तो बेहतर ही है। हाँ, हम मानते हैं कि यहाँ पे पंच होल नॉच का होना डेफिनेटली एक बढ़िया डिजाइन देता है OnePlus 8 को, लेकिन ट्रस्ट मी OnePlus 7T की जो वाटर ड्रॉप नॉच है उससे भी आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नॉचेस एक ऐसी चीज है जिन्हें आप कुछ समय के यूसेज के बाद इग्नोर कर देते हैं। हाँ, अगर नॉच का साइज बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम वाटर ड्रॉप नॉच की बात करें या फिर पंच होल नॉच की बात करें तो दोनों ही केसेस में आप आराम से उस नॉच को इग्नोर कर देंगे आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो दोस्तों अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि आपको OnePlus 7T के साथ जाना चाहिए, OnePlus 8 को कंसिडर नहीं करना चाहिए। अगर आपका ये पहला OnePlus स्मार्टफोन भी है तब भी अगर आप OnePlus 7T खरीदेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपके पास OnePlus 7T ऑलरेडी है तो आई डोंट थिंक अपग्रेड आपको करना चाहिए। बिल्कुल भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। OnePlus 7T आराम से अभी बहुत लंबे समय के लिए चलेगा और डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 6-7 हज़ार रुपए देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या मानना है कि क्या OnePlus 7T बेटर चॉइस है OnePlus 8 से? अगर हाँ तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए, अगर ना तो भी हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर टैप कर दें क्योंकि आपको हमारी न्यूज के भी नोटिफिकेशंस मिलने चाहिए, क्योंकि हम हर शाम 7 बजे आपके लिए जबरदस्त टेक न्यूज लेकर आते हैं, टेक समाचार के एपिसोड्स लाते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।